हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जैंगतियान एम्पायर एमसी को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, सपने देखना बंद करो, या वो 12 से भी ज्यादा ग्रेट एम्पायर लेवल के एक्सपर्ट है और तुम्हें लग रहा है तुम हम सभी को एक साथ हरा सकते हो। तुम अब हमारे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। अब इस चीज को देखने के बाद डेमोनिक एमपीएस एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा, हस्बैंड। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉर्ट स्किल की मदद से बहुत ही आसानी से इतने सारे ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी उन सभी ग्रेट एम्पायर को पार करने के बाद आसमान में चला जाता है और फिर एमसी अब आसमान में उड़ते हुए उन सभी ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम सभी मिलकर सिर्फ इतना ही कर सकते हो। जो सुनने के बाद अब भयद को एम्पायर बहुत देर चौंकते हुए कहने लगा, हम सभी एक साथ मिलकर इस बच्चे पर अटैक करे थे, लेकिन इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी जो सुनी पर और एक ग्रेट एम्पायर लेवल का बांदा कहने लगा, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो सुनी बा एमसी अपने पहाड़ को रिलीज करते कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इनविंसिबल फेशियल डिफेंस कोई भी जोक नहीं है यहाँ पर। यानी दोस्तों, एमसी ने अपने फेस की मदद से इतने सारे ग्रेट एम्पायर लेवल के एक्सपर्ट की अटैक को रोका है। अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर हर एक ग्रेट एम्पायर को यहाँ पर शॉक कर दिया, जिसके वजह से एमसी का पैसा रियाद भी मिलता है, जिसका नाम है गॉड एंड डेमन एलिमिनेशन कार्ड। आप जिस रियाद को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर सिस्टम से कहने लगा, गॉड एंड डेमन एनिहिलेशन कार्ड को यहाँ पर इस्तेमाल करो। जो सुनने की अगली पर हम लोग सिस्टम प्लेन से देख पाते एमसी ने यहाँ पर गॉड एंड डेमन एनिहिलेशन कार्ड को सक्सेसफुली यूज कर लिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से अब बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और यह तो भी एमसी के एक आंख से गॉड की पावर और एक आंख से डेमन की पावर बाहर निकल रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन में एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है। आप एमसी के इस रूप को देखने के बाद डेमन एम्प्रेस चौंकते हुए कहने लगा, क्या ये सच में ग्रैंड मास्टर की असली पावर है। क्या वो पहले ही ब्रेक थ्रू कर गॉड इला में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद एमसी का दोस्त अब थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गॉड इला में पहुंचने के लिए आपको एंशिएंट पार्ट ऑफ गॉडहुड की जरूरत होता है। ये एक ऐसा रूल है जिसे हेवनली मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के अंदर पास डाउन किया जा रहा है, जो एंशिएंट बॉक्स से। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गॉड किंगडम की जो प्रिंसेस है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है एमसी के इस रूप को देखने के बाद। अगली पल डेमोनी एम्प्रेस एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हेवनली गॉड बॉडी का जो असली पावर है और डेमोनिक जो फ्लोटिंग डेमन टावर का जो डेमोनिक एनर्जी है, मैं इन दोनों को महसूस कर पा रहा हूँ एमसी के अंदर से। अब गॉड एंड डेमन अब एक ही बॉडी के अंदर आ चुका है। अब एमसी एक कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तोड़ में कहने लगा, रेड स्काई स्वॉर्ड। जो कहने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी के स्वॉर्ड का पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और या तो भी एमसी के स्वॉर्ड का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना पेशा शोध मार्शल आर्ट तियाद द हेवन एपात को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी अपनी शोध की मदद से यहाँ पर एक जोरदार स्लैश मारता है, जिस अटैक को रोकने के लिए सारे ग्रेट एम्पायर अपने अपने बैरियर को बांधने लगा। और फिर भयद को एम्पायर अपने बैरियर से एमसी के अटैक को रोकने के बाद कहने लगा, ये सिर्फ बात कर रहा है, इसके पास किसी भी तरह की ताकत नहीं है। और फिर भयद गॉड एम्पायर अपना पेशा स्किल भयद गॉड्स क्वेक को इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अगली पल एक ग्रेट पर थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, मैं एक डेमीगॉड हूँ, एक ऐसा पावरफुल बीइंग, लेकिन फिर भी ये बच्चे ने मुझे इतने आसानी से हरा कैसे दिया। जो सुनने के बाद एमसी अपनी डेमन बुद्धा टावर को बाहर निकालते हुए अपने पावर को अभी से रिलीज कर कहने लगा, ये चीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपने बुद्धा टावर की मदद से सभी ग्रेट एम्पायर की सील पर एक साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, एमसी यहाँ पर आसानी से बहुत से ग्रेट एम्पायर लेवल के कल्टिवेटर को भी मार पा रहा है। अब एमसी के इस अटैक के वजह से एक ग्रेट एम्पायर लेवल के कल्टिवेटर मरते हुए भयद गॉड एम्पायर की तरफ देखते हुए कहने लगा, भयद गॉड एम्पायर मेरी मदद करो अभी। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर ग्रेट एम्पायर लेवल के बहुत से कल्टिवेटर को आसानी से खत्म कर दिया और या तो भी उनके जो ब्लाडेशन से उसे भी आप अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अब एक गॉड एंड डेमन की फ्यूजन बन चुका है और वो अभी अपनी ताकत सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म में भी आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से गोल्डन एंड पर्पल पावर बाहर निकलने लगा। दोस्तों, यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है एमसी एक इनविंसिबल बीइंग बन चुका है। अब एमसी के इस तरह की पावर को देखने के बाद जैंगतियान एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर भयद को एम्पायर से कहने लगा, सूसैन एम्पायर अब हमें क्या करना चाहिए, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं भयद को एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, वो सिर्फ दौड़ से कांपने लगा। और फिर एमसी अपनी डेमोनी पावर को अभी रिलीज कर कहने लगा, एम्पायर्स की प्लान सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है।
अब एमसी के इस रूप को देखने के बाद भयत को एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर और चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम कोई इंसान भी हो या फिर तुम एक पूरी तरह से देवान बन चुके हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर भयत को एम्पायर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब खुद हेवन बन चुका हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपना एक स्पेशल पाम है जिसका नाम है एक्सट्रीम कोल्ड सेतारिंग पाम को इस्तेमाल करने लगा। अब इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद भयत को एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर झांगतियान एम्पायर पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरे मरने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा मेरा एक दोस्त या वो मारा जाए। बादर झांगतियान मुझे प्लीज माफ कर देना। अगली पल हम लोग देख पाते हैं भयत को एम्पायर झांगतियान एम्पायर के बॉडी की मदद से एमसी के पाम अटैक को रोकने के लगा, जिसके वजह से झांगतियान एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर अब भयत को एम्पायर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सुसेन तुम कोई अच्छी मौत नहीं मरने वाले हो। आप भयत को एम्पायर वहां से भागते हुए तो झांगतियान एम्पायर से कहने लगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। आप भयत को एम्पायर से यहाँ से भागते हुए देखने के बाद एमसी अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और फिर एमसी अपने शोध को भयत को एम्पायर की तरफ फेंकते हुए कहने लगा, अब जाओ। अब एमसी के शोध को अपने पीछे आते हुए देखने पर भयत को एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, डेमी तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ने वाले हो। अब भयत एम्पायर अपना पेशा स्किल अपने बेला एसेंस को सेक्रीफाइस कर इस्तेमाल करने लगा, जिसका नाम है सोल रिटर्न्स टू ईच एसेंस। और फिर भयत को एम्पायर अपनी सोल एनिलेशन को इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के कहते भयत को एम्पायर के बॉडी के आर पार होते हैं, लेकिन भयत को एम्पायर को यहाँ से कुछ भी नहीं होता है। और फिर भयत को एम्पायर अपने मन में कहने लगा, हेवनली डेमन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर सच में हेवन को भी डिफाई करता है यहाँ पर। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी हेवनली स्पिरिट रिलम के अंदर नहीं आने वाला हूँ। अब एमसी भयत को एम्पायर को यहाँ से भागते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से भाग चुका है पहले ही। अब भयत को एम्पायर को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद हेवनली डेमन सेट के सारे दिशा पे बहुत खुश होकर कहने लगा, हम लोग जीत गए हैं, हम लोग जीत गए हैं। और दूसरी तरह से हेवनली अलायंस का डिसाइबल कहने लगा, हम लोगों ने ये चीज को किसी भी हालत में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर हेवनली डेमन सेट का और ये डिसाइबल बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हमारे ग्रैंड मास्टर सच में बहुत ज्यादा ही औसम है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं हेवनली अलायंस के सारे डिसाइबल हेवनली डेमन सेट के सारे डिसाइबल के सामने अपने घुटने देखकर कहने लगा, मास्टर प्लीज हमें मत बनो, हम लोग तुम्हारे सामने सबमिट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही हेवनली राइटियस अलायंस का और एक डिसाइबल कहने लगा, हम लोग हेवनली डेमन सेट के कुत्ते बनने के लिए भी तैयार हैं। जो सुनने के बाद एमसी अपने डेमोनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, जो जीतता है वही किंग बनता है और जो हार जाता है वो या विलन बन जाता है। अगर आज हमारे हेवनली डेमन सेट यहाँ पर हार जाता, जो लोग यहाँ पर मरने वाले थे वो लोग हमारे हेवनली डेमन सेट के दिशा पे होने वाले थे। तुम सब यहाँ पर आप मरने वाले हो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर अगली पल एमसी अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर कहने लगा, आज के दिन से हेवनली डेमन का पूरे के पूरे हेवनली स्पिरिट रिलम पर रूल करने वाला है। और उसी पर एमसी और भी और ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आज के दिन से हेवनली डेमन का पूरे के पूरे हेवनली स्पिरिट रिलम पर रूल करने वाला है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर्फ अपने ताकत को रिलीज करने की वजह से हेवनली राइटियस अलायंस के सारे दिशा का बोधिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पल एमसी अपने डेमोनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज कर बहुत ज्यादा मुस्कुरात हुए कहने लगा, आज से हेवनली डेमन सेट पूरी की पूरी हेवनली स्पिरिट रिलम पर रूल करने वाला है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एमसी अपना माइंड को पूरी तरह से खो चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी और भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं हेवनली स्पिरिट रिलम को बाकी सारे नारी रिलम से बहुत ज्यादा सुपीरियर और इंटेलिजेंस बढ़ाने वाला हूँ। अब एमसी को ऐसे चिल्लाते हुए देखने के बाद एमसी का दोस्त थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं हो रहे यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर निंगतियार डेमोनी एनर्जी की वजह से अपने माइंड को पूरी तरह से खो देगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।